एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ यू ऑल। सो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सो आज का मेरा टॉपिक है गर्ल सेफ्टी इन रशिया। सो इंडियन पेरेंट्स के मन में बहुत ही डाउट रहता है अपने बच्चों को यहाँ भेजने से पहले कि हम अपने बच्चे को रशिया भेज रहे हैं तो वहाँ पे कोई सेफ्टी इश्यूज तो नहीं है, वो वहाँ पे जाके कैसे मैनेज करेगा सब कुछ। स्पेशली लड़कियों के पेरेंट्स के मन में ये ज़्यादा डाउट रहता है कि हमारी बच्ची वहाँ पे जाके कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स के मन में भी बहुत ज़्यादा डर था जब मैं यहाँ पे आ रही थी कि मैं कैसे रहूंगी, मैं वहाँ पे सेफ रहूंगी या नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स का, बच्चों का भी और लड़कियों का स्पेशली, कि लड़कियों के लिए ये रशिया सेफ है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों के मुकाबले। तो 55% लड़कियां हैं, 45% लड़के हैं। तो मेनली बॉयज आर्मी में गए हैं, उसकी वजह से आपको ना रशिया में काफी कम लड़के दिखेंगे। तो आप किसी भी बस में चले जाओ तो आपको 20 लड़कियों पे एक या दो लड़के दिखेंगे। तो गर्ल्स ज़्यादा हैं लड़कों के मुकाबले। तो अगर जो भी हैं, जो भी लड़के हैं बचे हुए, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। सिर्फ लड़कों की बात नहीं, लड़कियों की भी बात ले लो आप कि कोई किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता, सब अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है कि रशिया की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। सो जैसा डे लाइफ में आप सेफ फील करोगे वैसे ही नाइट नाइट में भी आपको सेम फील होगा। तो यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर आप कई बार क्लास से आते आते लेट हो गए हो और आप अकेले हो तो आपको कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना रात को पुलिस घूमती रहती है। अगर आपको कोई तंग करने की सोचेगा भी तो आप सीधा पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हो। बस आपको आपका पासपोर्ट कैरी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होगे। तो आपका पासपोर्ट हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वही चेक करती है पहले, आपका नाम वगैरह देखेगी उसमें। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जा सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल सेफ है रशिया नाइट में भी। सो थर्ड पॉइंट मेरा है कि हॉस्टल्स में सेफ है या नहीं लड़कियां। तो स्पेशली सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, सिर्फ लड़कों की भी बात ले लो इस चीज़ में कि हॉस्टल सेफ है या नहीं यहाँ पे। तो हॉस्टल में क्या होता है कि वार्डन होती है और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है हमेशा। तो आपके पास एक वो होता है, हॉस्टल कार्ड होता है, उसको दिखाए बिना आप हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, वो आपको उसमें उसके पास एक लिस्ट होती है कि उसमें आपका नाम लिखा है या नहीं, आपका रूम नंबर के साथ आपका फोटो लगा होता है उसमें। तो उसको देखे बिना वो आपको हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं करने देगी। तो कोई भी स्ट्रेंजर ना हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ हॉस्टल की बात नहीं है, फ्लैट की भी बात ले लो आप। अगर आप फ्लैट में भी रहते हो तो जो पूरी बिल्डिंग है, तो आप एक कोड मिलेगा आपको आपके फ्लैट का। तो वो कोड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो आपके अलावा कोई आपके फ्लैट में भी एंटर नहीं कर सकता, आपकी बिल्डिंग तक में एंटर नहीं कर सकता। सो हॉस्टल के बारे में मेरे को एक और बात बतानी थी कि मान लो आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आ रहा है आपके हॉस्टल। तो पहले ऐसा होता था कि अगर उसके पास वो दूसरे हॉस्टल में रहता है तो उसके पास हॉस्टल कार्ड है, तो वो जो आपकी हॉस्टल की वार्डन है या सिक्योरिटी गार्ड है, वो उसको रख लेती थी, उसको सबमिट कर लेती थी। फिर वो 2-3 घंटे के लिए अलाउ कर देती थी आपके रूम में जाने के लिए आपके दोस्त को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोविड के बाद ऐसा हो गया है कि अब वो इस चीज में भी अलाउ नहीं करते, आपके फ्रेंड तक को भी अलाउ नहीं करेंगे वो कि वो आपसे हॉस्टल के अंदर जाके मिले। तो आपको ही अपने रूम से नीचे आना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। आप बाहर मिल सकते हो, आप हॉस्टल के अंदर आपको आप अपने रूम में नहीं बुला सकते अपने फ्रेंड को। तो अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है तो आपको बाहर ही मिलना पड़ेगा, आपका फ्रेंड तक एंटर नहीं कर सकता हॉस्टल में, अगर वो हॉस्टल के बाहर रहता है तो फ्लैट में रहता है या किसी और हॉस्टल में रहता है। तो चौथा पॉइंट आ गया कि रशियन ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियंस को, तो उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। तो आपको सेफ्टी इश्यूज तो छोड़ो, क्या ही आएंगे, वो उल्टा आपकी हेल्प ही करेंगे यहाँ पे। तो रशिया काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो मुझे रशिया में रहते रहते 4.5 साल हो चुके हैं। तो मुझे आज तक कोई ऐसा सेफ्टी इशू नहीं लगा यहाँ पे। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा एग्जाम था 8:30 बजे और 10 बजे मैं क्लास से आ रही हूँ, एग्जाम दे के आ रही हूँ। तो कोई भी डर नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, हमेशा सेफ फील हुआ, कभी अनसेफ फील हुआ ही नहीं मुझे। एंड रात को आपको बताया तो मैंने कि रात को पुलिस घूमती रहती है, कोई भी इशू नहीं आता। आप अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे भी जाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, सब नॉर्मल है, डे लाइफ भी वही है, नाइट लाइफ भी वही है। एंड ओवरऑल रशिया इज सेफ।
सो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहती थी कि रशिया इज़ वेरी सेफ, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है।